फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे बैकग्राउंड में जो बारिश का नॉइज़ आ रहा है उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो तो एक नेचुरल फेनोमेनन है ना। तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आज सुबह से ही हमारे यहाँ पर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रहा है। उसके अलावा अगर वीडियो के बीच बीच में आपको थंडरस्टॉर्म का भी आवाज़ सुनाई दे सकता है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म भी हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये सारे हर्डल्स को पार करके आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ माई अनलव्ड ओमेगा के पार्ट नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि जब हमें वो वेल वाले इंसान को दिखाया गया था, जो अपने वेल को जब हटाता है तो हमें दिखाया जाता है वो सामने कोई और नहीं विंग था। अभी बाउंसर सरन विंग के नाक को खींचते हुए कहते हैं, तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी भी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। ये मत भूलो तुम वे क्लान के क्राउन प्रिंस हो। जिसे सुनने के बाद विंग मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन ग्रानी आपको तो पता है ना, मुझे ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे बचपन से ही फोर्स किया गया है और मेरे पास ये करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। जिसे सुनकर बाउंसर सेरन विंग के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, विंग तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था तुम्हारे मॉम इतने बेवकूफ़री काम करेंगे। जिस बात को सुनने के बाद विंग कहता है, लेकिन ग्रानी। तभी बाउंसर सरन उसे चुप कराते हुए कहते हैं, तुम अपने मॉम का पक्ष लेना बंद कब करोगे। ये मत भूलो आज ये जो भी हालत है वो तुम्हारे मॉम की वजह से है, क्योंकि अगर तुम लोगों के पैदा होने के वक्त अगर तुम्हारे मॉम ने थोड़ा हिम्मत दिखाया होता तो आज ये हालत ऐसा नहीं होता और तुम्हारे ट्विन ब्रदर यानी कि विंग को एक ही जैसा ट्रीटमेंट मिलता। जिस बात को सुनने के बाद विशन कहता है, सॉरी यार, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है जब मैं एक ट्विन ब्रदर्स का स्टोरी प्ले करने वाली हूँ। इसीलिए अभी मैं सभी को ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो इंसान लानोंग जी से मैरिज किया है उसका नाम विंग है और जो एक्चुअली में वेट क्लान का क्राउन प्रिंस है उसका नाम वविशियन है, तो हम उसे शियान बुलाएंगे, ठीक है ना। तो बैक टू द स्टोरी। तभी विंग शियान ने ग्रानी की ओर एक्साइटेड होकर पूछती है, लेकिन ग्रानी आपने मुझे ये क्यों कहा कि मैं लानोंग जी से शादी ना करूं, और आपको पता था अगर मैं उस शादी से भाग जाऊंगा तो मेरे जगह पर मेरे ब्रदर विंग को दिया जाएगा। जिस बात को सुनकर बाउंसर सरन कहते हैं, काइंड ऑफ कहे तो मुझे ये एहसास था, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और चारा नहीं है और एक किंग एंड क्वीन के लिए उस एक क्लान लीडर के लिए सबसे पहले उसका प्रेस्टीज आता है। और अगर वे क्लान के ओर से कोई ओमेगा लानोंग जी से शादी नहीं करता तो लान क्लान वे क्लान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता, और मुझे नहीं लगता वे क्लान ये अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि लान क्लान ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकतवर क्लान है। जिसे सुनने के बाद विंग अपने सर को हाँ में हिला देता है, लेकिन तभी उसके बगल में खड़ा हुआ वो दूसरा इंसान कहता है, लेकिन मास्टर अगर आप ये सब ना करके आप जाकर अपने बेटी को समझाते तो भी ये सब कुछ सही हो सकता था। लेकिन तभी बाउंसर सरन कहते हैं, मुझे लगता है सिंचान बहुत ही बड़े हो गए हो या मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। ये मत भूलो मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं जो भी करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ। इस बात को सुनने के बाद सांसुचन वो करते हुए उन्हें सॉरी कहते हैं। तभी बाउंसर सरन कहते हैं, मुझे लगता है अब तुम दोनों को सो जाना चाहिए। तभी विंग शियान अपने पेट पर हाथ रख कर कहता है, लेकिन ग्रानी मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, क्योंकि आज शादी के चलते मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मुझे टेंशन था अगर मैं सही से ये प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता तो क्या होता। जिस बात को सुनकर बाउंसर सरन कहते हैं, मुझे पता था तुम खाना नहीं खाए होगे, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना बना लिया था, और तुम जाकर किचन से लेकर वो खाना खा लो और सिंचन को भी ले जाओ, क्योंकि उसने भी आज दोपहर से खाना नहीं खाया है, क्योंकि वो टेंशन में सुबह ही ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगल में चला गया था ताकि वो तुम्हारा इंतज़ार कर सके। जिस बात को सुनने के बाद विंग एक प्यार भर नज़र से सिंचन को देखने लगता है, जिस बात से हमारा सिंचन पूरा रेड पड़ जाता है। कि जो भी कह लो, साउ सिंचन एक बहुत ही प्यारा ओमेगा है, स्ट्रांग होने के साथ साथ
मैं आप लोगों को ये बता दूँ, बाउंसर सरन जो है वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक बहुत ही नामे दामे मास्टर हैं, जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा नामचीन इंसान है। तब उनमें से सबसे बड़ा तो हमारा लान क्लान का हेडमास्टर लांचीरान है, और उनके साथ साथ उनके स्वर्गीय भैया जो कि थे लान झीचान, और उनके अलावा ओमेगा में से सबसे अच्छा थे उनके बेटी बाउंसर सरन और लान क्लान के फॉर्मर महारानी यानी कि लानी। तभी से ही लानी और बाउंसर सरन बहुत ही अच्छे क्लोज बॉन्ड को शेयर करते हैं, एक मॉम और डॉटर की तरह। और तभी से हमारे कांगसे सरन और लानी का दोस्ती भी पक्की है, जिसके चलते उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था उन लोगों के अगर बच्चे अल्फ़ा या ओमेगा अपोजिट जेंडर का पैदा हुए तो वो उन लोगों की शादी करा देंगे, ताकि उन लोगों का फ्रेंडशिप आगे बढ़ सके, जिसके चलते हमारा वांगशन का मैरिज तय हुआ था। आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि बाउंसर सरन ये चाहते थे कि कांगसे सरन लांचीरान से शादी करें, लेकिन कांगसे ठहरी। उन्होंने अपने जिद के चलते अपने प्यार यानी कि क्लान के हेड वेचांसे से शादी कर लिया, जिसके वजह से उन्होंने अपने बेटी से सारा रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन फिर से जब उनके ग्रैंडसन पैदा हुए तब छुपाते हुए अपने ग्रैंडसन यानी कि वेचान से मिलते थे, क्योंकि बचपन से ही सभी की नज़र से हमारे ओइंग को छुपाया गया था, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि उनका बचना ही एक ही सबसे बड़ा मिराकिल है, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर पैदा हुए थे। और डॉक्टर के मुताबिक लिए सबसे ज़्यादा हार्ड होगा कल्टीवेशन, यानी कि वो कल्टीवेटर नहीं बन सकते, और जिसके चलते वो राजकारभार भी नहीं संभाल सकते, जिस चीज़ से हमारे वेचान से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहले तो 2 ओमेगा बेटे मिले थे, और उनमें से एक जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ था। इसीलिए वो जब ये सब कुछ हुआ जब हमारे दोनों शियान एंड ओइंग पैदा हुए, तो वो दुनिया को सिर्फ बताए थे कि उनका एक ओमेगा बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम ओविशियन है, और वो ओइंग के अस्तित्व को ही मिटा दिए थे सभी की नज़र से। सिर्फ ओइंग के बारे में महल के कुछ दासियों के अलावा किसी और को पता नहीं है, क्योंकि वो लोग उसके ख्याल रखते थे। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लान क्लान में दिखाते हैं जिनसी के बेड के ऊपर प्यारे वांगसन एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को ही मालूम नहीं है वो किसके साथ सोए हैं। और तभी हमें दिखाते हैं जब सुबह का 5 बजता है तो हमारे वांगजी का नींद टूट जाता है, और उसे अपने छाती के ऊपर एक भारी सा महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो अपने आँखों को नीचे झुकाते हुए जब देखता है तो वो सामने एक सुंदर सा चेहरा को देखता है, जिसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद उसे याद आता है ये इंसान उसका ओमेगा है, यानी कि वेडेड हस्बैंड है, इसके साथ उसने कल शादी किया था, और उनका कल रात ही वेडेड नाइट था। तभी वो धीरे से ओइंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, मिस्टर वे, सुबह हो गया है, उठ जाइए, क्योंकि हमारे लान क्लान का ये नियम है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए। जिस बात जब हमारे ओइंग के कानों पर पड़ता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है, और हड़बड़ाते हुए उसकी ओर वो करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया, मुझे नहीं पता मैं इतने देर तक कैसे सो गया, मुझे इतने देर तक सोने का आदत नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद लानवांगजी थोड़ा हड़बड़ा जाता है, और वो इनकी ओर देखकर कहता है, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि उठ जाओ, या मैंने ये नहीं कहा कि लेट हो गया है, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बजे है, आप अभी अगर उठ जाओगे तो तैयार हो सकते हो। बात को जब विंग सुनता है तो वो अपने सर को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं देरी से उठा। तभी लानवांगजी थोड़ा मुस्कुरा देता है, और किसी के नोटिस करने से पहले वो अपने मुस्कुराहट को छुपाकर उसकी ओर देखकर कहता है, एक काम कीजिए, आप जाकर पहले तैयार हो जाइए, और तब तक मैं हमारे ये कमरे को ठीक कर देता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद विंग हड़बड़ाते हुए फिर से कहता है, नहीं नहीं, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका ओमेगा हूँ, ये सब काम करना मेरा दायित्व है। आप एक काम कीजिए, पहले आप चले जाइए नहाने के लिए, और जब आप नहाने के बाद आ जाओगे तब मैं नहाने के लिए चला जाऊँगा।
जिस बात को सुनने के बाद वांग जी कहते हैं, लेकिन हमारे लान क्लान में ये नियम है कि ओमेगा हो या अल्फा, वो सभी लोग एक समान होते हैं और हम लोग खुद के काम खुद ही करते हैं और मुझे ये बचपन से आदत है, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर विंग कहता है, लेकिन अब हम लोग मैरिड कपल हैं, आप ये मत भूलिए, और मैं आपके ओमेगा होने के चलते मैं ये कमरे को ठीक कर दूंगा और आप जाइए, तैयार हो जाइए। जिस बात को सुनने के बाद वांग जी और बहस ना करते हुए वो चुपचाप चला जाता है ताकि वो तैयार हो सके। तभी हमें दिखाते हैं विंग को, जो कि थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसे ये यकीन नहीं था कि लान क्लान के लोगों, खास करके उसका हस्बैंड डानवांग जी इतना सिंपल और सोबर होगा, क्योंकि उसके क्लान में उसे तो कोई नहीं जानता और ख़ास करके उसके पापा तो उसे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ही उलट है, जो चीज़ हमारे विंग के मन को खुश कर देता है और वो थोड़ा गुनगुनाते हुए अपने कमरे को सही करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बाथरूम का सीन, जहाँ पर हमारा वांग जी जब नहाने के लिए अपने कपड़े को खोल रहा था तभी उसके कानों पे एक मधुर सा आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई गुनगुना रहा है। तभी उसे ये रियलाइज़ होता है ये कोई और नहीं, उसका हस्बैंड यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम भूषण गुनगुना रहा था। जिस बात को सुनकर वो मुस्कुरा देता है और जाकर बाथटब पर लेट जाता है और नहाने लगता है। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद लानवांग जी तैयार होकर बाहर आता है तो हमारा विंग तैयार होने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिससे सुनने के बाद लानवांग जी जाकर अपना दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसके सामने कोई और नहीं, लानसी चान है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लानसी चान के रिसर्च के मुताबिक विंग बहुत ही ज़्यादा आलसी इंसान है। वे क्लान का जो क्राउन प्रिंस है विशन बहुत ही ज़्यादा आलसी इंसान है। वो सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करता, इसीलिए वो आए थे लानवांग जी को ये कहने के लिए ताकि वो विंग को उठा सके। लेकिन जब उनका नज़र अपने भाई के कंधे की ओर से जब उनके बेड पर पड़ता है तो देखता है उस बेड पर कोई और नहीं था। इसका मतलब, जिसे देखकर वो वांग जी की ओर देखकर कहते हैं, मास्टर वे कहाँ है? जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं वो तो तैयार होने के लिए गया है। जिस बात को सुनने के बाद सिचान थोड़ा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो कहते हैं, कहीं तुमने तो उन्हें धमकी नहीं दिया है सुबह जल्दी उठने के लिए? जिस बात को सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं गा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ उससे थपका कर उठाया था कि सुबह हो चुका है। उसके तुरंत बाद ही वो खुद ही उठ गया था। जिस बात से हमारा सिचान और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसे लगता है कि उसका जो लंबा सा रिसर्च था वो बिल्कुल ही सही नहीं है, इसीलिए वो कुछ ना के वांग जी की ओर देखकर सिर्फ कहते हैं कि तुम लोग जल्दी आ जाना, क्योंकि हम सभी लोग आज एक साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं आज पर द वेडिंग न्यू रूल, और उसके बाद तुम लोग को सभी लोगों को मिलकर एंसेस्टर हॉल को पर जाना है ताकि जो एंसेस्टर अब इस दुनिया में नहीं है उन्हें रेस्पेक्ट शो कर सको। जिस बात को सुनकर वांग जी भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद सिचान भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाउंसी सेरन सुबह उठ चुके थे और वो जब अपने नाती यानी कि शियान के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं शियान के साथ साथ उस बेड पर साओ सिचन को, जो एक दूसरे को पकड़कर लेटे हुए थे। जिस बात को देखकर वो मुस्कुरा देते हैं और वो सोचते हैं ये दोनों कभी बड़े नहीं हो सकते, खास करके ये विंग। और इसे देखो, सिंचन जब होश में होता है ऐसा लगता है उससे ज़्यादा सीरियस इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन जब वो विंग के साथ होता है उसका एक अलग साइड दुनिया के सामने आता है। ऐसा सोचते हुए वो उन दोनों के पास जाकर जो ब्लैंकेट नीचे गिर गया था उसे उठाकर उन दोनों के ऊपर डाल देते हैं और उन दोनों को सहलाते हुए उन दोनों के माथे पर एक किस करके चले जाते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब विंग एंड वांग जी तैयार हो जाते हैं तो वो अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल पर चले जाते हैं, जहाँ पर जब वो लोग पहुँचते हैं तब वहाँ पर सारे सीनियर्स को देखने के बाद वो दोनों अपने घुटने पे आ जाते हैं और सभी को बो करके जाकर चुपचाप अपने जगह पर बैठ जाते हैं और अपने खाना को चुपचाप खाने लगते हैं।
तभी लांचीरन की नज़र जब ओइंग के से नॉर्मल बिहेव यानी कि ऐसे एटिकेट से भरा जब बिहेवियर को देखते हैं तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वाल को पता है नी क्लान के छोटे राजकुमार नी हुएसंग एंड वे क्लान के राजकुमार वेवुशियन वो कितने ज़्यादा बदमाश है, और उनके पास खास करके एटिकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। बस वो दोनों एक अच्छे कल्टीवेटर है, उसके अलावा उन लोगों के पास कोई और कला नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। अभी लांचीरन उन दोनों को देखकर कहते हैं, वांगजी जब तुम्हारा एंसेस्टर हॉल का सारा काम खत्म हो जाए तब तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे क्वार्टर में आ जाना। जिस बात को सुनकर वांगजी अपने सर को हाँ में हिला देता है, और तभी हमें दिखाया जाता है ओइंग जब ये खाना खा रहा था तो मन ही मन सोच रहा था ये कैसा ब्लेंड खाना है, और ये लोग कैसे बिना कोई ऑयल, बिना कोई सॉल्ट, बिना कोई मसाले के इसे कैसे खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे चीज़ों को खास करके वेजिटेबल्स को बॉईल करके यहाँ पर रख दिया गया है, और सोचे इस बारे में हस्बैंड से बात करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या होगा। मुझे तो दुनिया में सिर्फ एक चीज़ पसंद है और वो है मेरा स्पाइसी खाना। तभी वांगजी जो कि उसके बगल में ही बैठा हुआ था वो ओइंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन को समझ जाता है, और वो धीरे से अपने हाथ को ओइंग के बाएं हाथ पर रख देता है, और तभी ओइंग फ्लिंच करते हुए वांगजी की ओर देखने लगता है, जिस चीज़ से वांगजी भी थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था किसी और को पता चले कि डाइनिंग टेबल पर जो नियम है कि कोई बात नहीं कर सकता, तभी ये दोनों इशारे में बात कर रहे हैं। तभी वो अपने हाथों को उनके हाथों से हटा देता है और चुपचाप खाने लगता है, जिस बात को जब विंग देखता है तो वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और मन ही मन सोचता है ये क्या हो रहा है। हस्बैंड ने मेरे हाथों पर हाथ रखा था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, तो वो अपने हाथ को मेरे हाथ से कैसे हटा सकते हैं, और ऐसे क्यों हड़बड़ा गए। तभी हमें सिचन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के सामने ही बैठे थे, और वो अपने ब्रदर के साथ साथ ओइंग के चेहरे के एक्सप्रेशन का चेंजेस भी नोटिस कर पा रहे थे, तो वो सोचते हैं उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। तभी वो ये मन ही मन ये तय कर लेते हैं कि वो आज ही आज उन दोनों से बातें करेंगे, ताकि वो उन दोनों के बीच जो टेंशन है उसे सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, बाय द वे गैस, अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है तो मैं आप लोगों को ये फिर बता देती हूँ कि हिंदी मेरा पहला लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करूँ। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आए। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।